कोलकाता रेप मर्डर केस मामला, बड़ा अपडेट मिल रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा हो गई है। कोर्ट में कहा था जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया, जबरदस्ती कागजों पर साइन कराए गए। लेकिन बड़ा अपडेट मिल रहा है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई है। दोषी करार दिया गया था संजय रॉय को और इसके बाद अब कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुनाई है, यानी कि अब ताउम्र संजय रॉय को जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। 9 अगस्त 2024 का ये पूरा मामला है, जब जघन्य कांड हुआ था और ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोश देखा गया था। सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा की मांग की जा रही थी और पूरे देश की तरफ से भी आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। लेकिन आज अंतिम फैसला आ गया है और संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी कि आजीवन वो कारावास के पीछे रहेगा, जेल के सलाखों के पीछे रहने वाला है। तो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले संजय रॉय को सजाए मौत या फिर आजीवन कारावास, इस पर सवाल बरकरार था। सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा मांगी गई थी, सजाए मौत मांगी गई थी और देश भर में जितना आक्रोश गुस्सा इस मामले में देखा गया था वो कभी नहीं देखा गया। और अब इस मामले में अंतिम फैसला आ गया है, मरते दम तक संजय रॉय को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, यानी कि अदालत ने उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुनाई है। तो आपको बता दें 9 अगस्त 2024 का ये पूरा मामला, जघन्य कांड को संजय रॉय ने अंजाम दिया था और इसके बाद 164 दिन के बाद सियालदह कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज ये बड़ा अपडेट सामने आया, दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 164 दिन तक इस मामले में सुनवाई हुई और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कल ही संजय रॉय को दोषी करार दिया गया था और इसके बाद सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही थी। अब आखिरकार आजीवन कारावास की सजा दोषी संजय रॉय को सुनाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, दिल्ली संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश देखा गया था, सीबीआई की तरफ से सजाए मौत की मांग की गई थी, क्या कुछ दलील अदालत ने दी है और आजीवन कारावास आखिरकार सुनाया गया है? जी बिल्कुल, आज बहुत बड़ा एक फैसला कोर्ट का आया है। सियालदह कोर्ट ने जो एक फैसला दिया आरजी हॉस्पिटल का जो मामला था 2024 का अगस्त का, एक बड़ा फैसला है और लोग बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे कोर्ट से कि इसको फांसी की सजा हो, लेकिन कोर्ट ने इसको जघन्य अपराध मानते हुए उम्र कैद की सजा दी है और लोगों में बहुत खुशी है। लोग मतलब एक मैसेज समाज में गया है कि अगर इस तरह का कोई जघन्य अपराध करता है तो उसकी सजा उम्र कैद या फांसी तक जा सकती है और उसी को कोर्ट ने बरकरार करते हुए बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है और बहुत बड़ा फैसला ये आज का रहेगा। और इस संजय जो है उम्र कैद की सजा है, ताउम्र जेल में ही रहेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और पूरी की पूरी जो सजा होगी उनकी, उस सजा को उम्र कैद कहा गया है और उम्र कैद का मतलब ये है कि वहां पर वो काम करेंगे और पूरी उम्र उनकी उस जेल में कटेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अदालत की दलील में ये भी कहा गया है मनोज कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था, वकील का ये कहना था और इसके बाद जो फांसी की सजा की मांग कर रही थी उसे तब्दील किया गया आजीवन कारावास के रूप में। जी बिल्कुल, वकीलों की दलील में साफ ये था कि भाई इतना जघन्य अपराध नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसको जघन्य अपराध माना है और 50,000 का जुर्माना भी संजय रॉय के ऊपर उम्र कैद के साथ साथ में किया है और जघन्य अपराध कोर्ट ने इसको माना है। जी बिल्कुल मनोज, परिजनों की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश और हर कोई सजाए मौत की ही मांग कर रहा था। परिजन क्या संतुष्ट हैं जो सजा सुनाई गई है आज? बड़ी बात यह है कि संजय रॉय की मां ने ये कहा है कि अगर संजय ने ये काम किया था तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी। एक बड़ी बात एक मां ने अपने बेटे के लिए कही है और जो दूसरा परिवार है, जो पीड़ित का परिवार है, वो उसमें खुशी की लहर है। उन्होंने कोर्ट धन्यवाद किया है और ये कहा है कि ऐसा हमें उम्मीद थी कि कोर्ट कम से कम उम्र कैद की सजा तो इसको देगा। जी अच्छा मनोज, संजय के वकील के पास या उसके पास आगे कोई विकल्प बचता है कि आगे कहीं पर अपील की जा सकती है या फिर उम्र कैद की सजा आगे बरकरार ही रहेगी?
जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इसको उनके वकील ने ये बोला भी है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, इसको तब्दील कराएंगे उम्र कैद को, और ये हमारा जो किया गया है ये गलत है और इस तरह से इसको जघन्य श्रेणी में रखा गया। और इसके साथ में दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि संजय रॉय अकेला नहीं थे, इस काम में और भी थे, तो जांच भी जो एक किस्म से दूसरी साइड में चलेगी और इस मामले को कोई और एंगल भी मिल सकता है, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, ये तमाम दलीलें अदालत की तरफ से पेश की गई है, वकीलों की अपनी दलीलें थी, लेकिन आखिरकार ये बड़ा फैसला आ गया है, संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मनोज, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा ये पूरा मामला और ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया था, जघन्य हत्याकांड किया गया था, आक्रोश देखा गया था और आखिरकार 164 दिन के बाद संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो घटना के 164 दिन के बाद सियालदाह कोर्ट ने सजा सुना दी है। इसी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और संजय रॉय की तमाम दलीलें यहां पर पेश की गई थी। उसे दोषी तो करार दे दिया गया था, लेकिन सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा की ही मांग की जा रही थी। अब आखिरकार 164 दिन के बाद सियालदाह कोर्ट की तरफ से ये आदेश सामने आ गया है और आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी कि ताउम्र अब वो जेल की सलाखों के पीछे ही काटने वाला है। आगे विकल्प बचते हैं, अपील की जा सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा आपको बता रहे हैं कि संजय रॉय दोषी करार दिया गया और उसके बाद उसे ताउम्र जेल में काटना होगा, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।